नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है तलाक के बाद प्रेम। ये प्रेम कहानी आपके दिल को छू जाएगी। हावड़ा स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से लखनऊ जाने वाली थी। प्लेटफॉर्म में हजारों लोगों की भीड़ थी। उन्हीं के बीच एक लड़की जिसका नाम पूनम था, वहाँ बैठी हुई ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके ऊपर नज़र उसके 8 साल पुरानी तलाकशुदा पति, जिसका नाम अमन था, की पड़ती है। उसे देखते ही वह उसके करीब गया और जानने की कोशिश करता है, अब उसका जीवन साथी कौन है, वह किसके साथ अपना जीवन गुजार रही है। ट्रेन जैसे आई, सभी यात्री फटाफट अपने बोगी में चढ़ गए। पूनम ने स्लीपर का टिकट लिया था और अमन भी उसी ट्रेन से लखनऊ जा रहा था, पर उसका टिकट एसी ए1 का था। लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया और पहुंच गया पूनम के स्लीपर डिब्बे में। वह कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बात करने के इरादे से उसके पास बैठने चला गया। पूनम डिब्बे के साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अमन इस इंतजार में उसके पीछे खड़ा रहता है कि शायद उसके बगल में जिस यात्री का सीट होगा वह वहां आकर बैठे। पूनम के बगल में जो कोई आकर बैठता, वह चिल्लाकर कहती, कृपया यहाँ से जाइए, यह मेरी सीट है। यात्रीगण कहते हैं, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है, तो कोई कहता 1 घंटे में उतर जाएंगे। फिर वह कहती, मेरी तबीयत कुछ खराब है, तो मुझे आराम करना है। अमन तो पूनम पर ही अपनी नजरें टिकाया हुआ था। पूनम बस खिड़की से बाहर देखती और जो कोई उसके पास बैठने की कोशिश करता, उसे मना कर देती। अमन बहुत हिम्मत करके उसके सीट पर अपना बैग बोतल रख देता है। इस पर पूनम गुस्से में बौखलाते हुए बोली, कितनी बार बोलना पड़ेगा, मुझे आराम करना है। वो अपना पैर फैलाई हुई थी। यह मेरी सीट है, हटाओ अपना बैग। अमन ने कहा, सिर्फ 2 घंटे की बात है, मैं अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। तब तक के लिए अभी सोने का टाइम तो नहीं हुआ है, मुझे बैठने दीजिए। पूनम का ध्यान अमन की आवाज की तरफ गया। सुना सुना आवाज लग रहा था। सामने अपने तलाकशुदा पति को देखकर वह चौंक गई। अब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो 10-15 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर मुस्कुराते हुए अपना पैर हटा देती है और कहती है, आप बैठ सकते हैं। दोनों कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। फिर अमन ही बात की पहल करता है, तुम लखनऊ अपने इलाज के लिए जा रही हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्यों जाऊंगी इलाज करवाने? वो मैंने सुना तुम कुछ यात्री से कह रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और काफी शांत उदास लग रही हो, क्या बात है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है और अब आपको क्या अपनी उदासी का कारण बताऊं? पूनम ने कहा, आप सीट पर बैठे हो तो बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अमन कहता है, लखनऊ से कब से रह रही हो? पहली बार जा रही हूँ। फिर दोनों बात करते करते चुप हो जाते हैं। कुछ समय के लिए सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद अमन उसको तिरछी आंखों से निहारने लगा। धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। ठंड बहुत बढ़ गई थी। सारे यात्रीगण अपना कंबल निकाल कर ओढ़ लेते हैं। पूनम भी अपने बैग से मोटा कंबल निकालती है, ओढ़ लेती है। पर अमन अपने साथ कंबल लेकर नहीं आया था, क्योंकि उसका एसी में सीट रिजर्व था। वहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है। ठंडी हवा खिड़की से चलने लगी तो पूनम ने कहा, तुम्हारे पास कोई कंबल नहीं है क्या अमन? नहीं, मैं भूल गया, जल्दी जल्दी में घर से निकला। पूनम ने कहा, इतनी ठंड में आप कंबल लेना कैसे भूल सकते हैं? ठंड लग गई तो क्या करेंगे? अगले स्टेशन आते ही पूनम के बगल में जो सीट खाली थी, उसका यात्री आकर बैठ जाता है। सामान रखते ही पूनम कहती है, यहाँ सामान क्यों रख रहे हो, दिखता नहीं है ये सीट हमारी है। क्या बात कर रही हैं मैडम जी, आधी सीट मेरी है। पूरी सीट मेरी है, पूनम ने कहा। वह टिकट निकाल कर अमन के हाथ में पकड़ाती है। अमन कहता है, यह सीट आधी आधी दोनों की है। जब सोने का समय होगा, नीचे पूनम तुम सोना, ऊपर भाई साहब चले जाएंगे। अक्सर लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं, उन्हें पता नहीं होता
वह आदमी अमन और पूनम के बीच बैठने की कोशिश करता है तो पूनम चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ क्यों बैठ रहे हो? अपने सीट पर जाइए। तो वह बैठे-बैठे उठ जाता है और अमन से कहता है, आप इधर आ जाइए, तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। ठंड हवा बहने के कारण सारे यात्री काँपने लग जाते हैं और सबको अपने को कंबल में लपेट लेते हैं। गजब का कोहरा भी होने लगा। पूनम सकुचाते-सकुचाते अमन के पैर को अपने कंबल से ढक देती है और कहती है, ओढ़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और कहता है, नहीं मुझे ठंड नहीं लगती। एक बार ठंड के दिनों में ही रजाई को लेकर मेरा किसी के साथ बहस हो चुका है। दरअसल अमन और पूनम जब साथ में रहते थे, तलाक से पहले तो एक बार रजाई के खींचातानी को लेकर झगड़ा हो गया था और पूनम ने गुस्से में ठंडा पानी रात को रजाई में डालकर गीला कर दिया था। रात भर उन्हें ऐसे ही जागते जागते बितानी पड़ी थी। अमन ने जब यह बातें याद दिलाई तो उदास पूनम का चेहरा खिल गया और शर्म से सर नीचे झुकाकर कहती है, इसमें भी आपकी ही गलती थी। नहीं, तुमने पानी फेंका था, याद नहीं है? दोनों मन ही मन एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। पूनम ने कहा, अब मुझे भूख लग रही है, चलिए खाना खा लेते हैं। अमन ने कहा, मैं अपने साथ टिफिन नहीं लाया हूँ, ट्रेन से ही खरीद लूंगा, तुम खा सकती हो। ओह माय गॉड, मैं तो खाने जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है आपका कुछ और पीने का टाइम हुआ होगा। आप अपने साथ लाना नहीं भूले होंगे। अमन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, पर अब मैं नहीं पीता हूँ। पूनम यह सुनकर चौंक गई। आप कब से लाइन में आ गए? कब छोड़ा? यही कुछ 3-4 साल पहले। मुझे आप जैसे आदमी की फितरत अच्छे से पता है, झूठ बोलने में माहिर हैं। नहीं पूनम, पूनम के हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी कसम, अब नहीं पीता हूँ। पूनम थोड़ा सकपका गई और कहा, मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हैं? बोलता है, ठीक है यार, माँ की कसम। अब तुम्हें विश्वास हुआ? पूनम ने कहा, इतना कुछ हो गया, अब जाकर आपको अक्ल आई। पहले शराब छोड़ देते तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप सुधर जाओ। ये जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। पूनम और अमन की तलाक की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वह शराब का बहुत बड़ा नशेड़ी था। अमन हमेशा शराब पीकर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था और उसकी बुरी आदतों को 2 साल से सहते-सहते वह जिंदगी से उब चुकी थी। काम धंधा में कभी जाता, कभी न जाता। एक दिन तो हद हो गई, नशे में उसने पूनम पर हाथ उठाया। पूनम के सास-ससुर हाथ जोड़कर कहते हैं, बहू, यह नालायक तो सुधरने वाला नहीं है। अगर तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे को अपनाना चाहती हो, तो तुम जा सकती हो। हालांकि पूनम के दिल में अमन के लिए बेशुमार प्यार था, पर अंत में उससे तंग हार कर तलाक लेने पर मजबूर हो जाती है। पूनम कहती है, खैर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शराब छोड़ दिया। और बताइए, माँ पिताजी कैसे हैं? मेरी छोटी सी प्यारी सी ननंद का क्या हालचाल है? मुझे आज भी बहुत याद आती है उसकी। सब ठीक है। प्रिया भी तुम्हें बहुत याद करती है। उसकी शादी हो गई, वह अपने ससुराल में है। और आपने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, गांव में बहुत बदनाम हो गया था। वह गांव छोड़कर लखनऊ शिफ्ट हो गया हूँ। पहाड़ जैसी जिंदगी काटे नहीं कटती। अब सोचता हूँ दूसरी शादी कर लूँ। और पूनम, तुमने शादी की नहीं? अभी तक नहीं। मैं लखनऊ इसीलिए जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने शादी की बात कहीं चला रखी है। शायद 1 महीने में तय हो जाए। यह बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वह उदास होकर कहता है, मैं पीता खाता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ। अब तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला सकता हूँ। पहले तो तुम भूखी ही रहती, तनाव भरी जिंदगी जीती थी, पर अब ऐसा नहीं है। कहते कहते सोच में पड़ गया, ये मैं क्या कह गया। अमन मन ही मन में सोच रहा था, पूनम शायद फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। पूनम ने कहा, अच्छी बात है, आप सुधर गए हैं, अब आप भी शादी कर लीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, आपकी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए।
रात होने को थे। चलिए 2 आलू का पराठा लाई हूँ, खा लेते हैं। एक आप खा लीजिएगा, एक मैं। अमन ने कहा, न तो तुम्हारा पेट भरेगा और न मेरा, इसलिए तुम ही खा लो। पूनम ने कहा, पति पत्नी समझकर ही मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है। पहले भी तो हमने बहुत ही एडजस्ट किया है। आप सुधर भी गए हो। चलो मेरे हाथ की बनी हुई आलू का पराठा टेस्ट तो कर लो, कैसी बनी है। अमन आलू का पराठा खाता है। वाओ कितनी टेस्टी है, और उसके हाथों को चूम लेता है। एकदम रेस्टोरेंट की तरह बनाया है सच में। कुछ समय बाद रेलवे में खाना बिकता है। अमन 2 थाली खाना लेता है। एक थाली पूनम को देता है और दूसरा खुद खा लेता है। दूसरे यात्री ने कहा, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ सोइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पूनम और अमन एक ही सीट में इधर उधर करके सो जाते हैं और एक ही कंबल में। अब तो दोनों को नींद नहीं आती। दोनों एक दूसरे के ख्याल में खो जाते हैं। अमन सोचता है कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मेरे खराब आदतों के कारण मुझे छोड़कर चली गई। अगर मुझे फिर से अपना लेती, मुझ में ही इतनी हिम्मत नहीं है कुछ कह सकूं, कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाऊं। पूनम सोचती है, कितना बदल गया है अमन। थोड़ी देर बाद अमन उठता है। पूनम कहती है, क्या हुआ? ठंडी ठंडी हवा की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी पूनम अपने बैग से एक सफ़ेद कलर का जीन्स स्वेटर देती है। कहती है, इसको पहन लो और सो जाओ, नींद आ जाएगी। सुबह उठते ही दोनों चाय एक साथ पीते हैं और दोनों की मंजिल एक ही होती है, लखनऊ। दोनों उतर जाते हैं। अमन स्वेटर उतारता है और कहता है, यह लो अपना स्वेटर, बहुत ही खूबसूरत है, लगता है हाथ का बुना हुआ है। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनके लिए। आपको पसंद है तो रख लीजिए, मैं दूसरा बना लूँगी। अमन अपना पर्स चेक करता है, उसमें करीब 5,000 थे, तो वो पूनम को देता है, रख लो तुम्हारे काम आ जाएंगे। पूनम कहती है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से पैसे का लेन देन का कोई तुक नहीं बनता। मेरी सहेली आती होगी। अमन कहता है, मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो जा सकते हैं। अमन जब जाने लगता है तो उसको बार बार पीछे मुड़कर देखता है। सोचता है, काश मुझे यह जाने से रोक लेती। कुछ समय बाद उसकी फ्रेंड आती है। दोनों टैक्सी करके घर चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्यों? मुझे कब से लग रहा है तुम बहुत शांत और उदास हो। पूनम कहती है, नहीं, अरे वह मेरा तलाकशुदा पति भटकते भटकते मेरी सीट में आ गया। टिकट नहीं था तो मेरे पास ही बैठा हुआ था। तुझे पता है वह काफी बदल गया है, खाता पीता नहीं है। उसे देखकर बहुत दया आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। उसको जाते देख मेरी भी आंखें भर आई। तू उसको उस हाल में छोड़ दे, उसकी सहेली ने कहा। 10 साल बाद सुधरा है, तेरी जिंदगी नरक बना के रखी थी। तुमने उसे बताया नहीं कि तू दूसरी शादी करने जा रही है? हाँ, मैंने बता दिया कि मैं शादी करने वाली हूँ। हाँ, ठीक है, अब रहम मत दिखा उस इंसान पर। कल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। जो रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, उससे मिलोगी, तुम खुश हो जाओगी। अच्छा खासा कमाता है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है। कल मेरे साथ चलना, ठीक है? अगले दिन पूनम की सहेली प्रिया, जो एक रेस्टोरेंट की मैनेजर थी, वहाँ के मालिक के पास जाकर बोलती है, सर, जो लड़की मैंने आपको बोला था शादी के लिए, वह यहाँ आ गई है। आप बोलो तो आप दोनों की मुलाकात करवा दूँ। सर ने उदास होकर कहा, ठीक है, मिलवा दो। अगर लड़की मुझे पसंद आई तो शादी कर लूँगा। पूजा अपनी सहेली को लेकर सर के कमरे में जाती है। सर उसे देखकर बोलता है, अरे पूनम तुम? पूनम कहती है, अमन तुम यहाँ? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। अमन उसे देखकर खुशी के मारे पागल हो जाता है और प्रिया से कहता है, यह तुम्हारी सहेली है? प्रिया समझ नहीं पाती, कहती है, हाँ हाँ सर, यह मेरी सहेली है, पर यह तो शादीशुदा लगती है। तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है।
नहीं सर, कुंवारी है। आप चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह बहुत खूबसूरत हैं, इनकी खूबसूरती से इनकी उम्र का तो पता नहीं चलता। पर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? प्रिया, यह तो मेरी पहली पत्नी है, जिसे हमारा तलाक हो चुका है। प्रिया सुनकर चौंक जाती है। उसने अमन को बोला था लड़की कुंवारी है, गरीबी की वजह से शादी नहीं हो रही है। प्रिया, तुमने इनको तो यह नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती हूँ। अमन घुटने के बल बैठकर कहता है, पूनम, तुम चाहो तो पता लगा लो, यहाँ पर इतने स्टाफ हैं जो जानते हैं मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, शराब नहीं पीता, तुम्हें खुश रखूंगा। देखो, तुम्हारे दिए हुए स्वेटर भी अभी तक पहन कर रखा है। विल यू मैरी मी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर भगवान ने दोबारा तुम्हें मेरी जिंदगी में आने का अवसर दिया है, तो मुझे भी दूसरा मौका दो। प्रिया तो मेरे लिए भगवान बनकर आई है। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है, मुझे किसी से पता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अमन को गले लगा लेती है। दोनों की जिंदगी फिर से बस जाती है। वह दोनों प्रिया को लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं। शाम को जब अमन अपने घर पूनम को लेकर पहुंचता है, तो अपने माँ से कहता है, माँ, तुम्हारी बहू फिर से आ गई। सास ससुर उसको देखते ही रोने लगते हैं। कब से उनका घर बहू के बिना घर नहीं वीराना लगता था। बेटा, हमने तो तुम्हें कह दिया चली जाओ, पर हमारी दुनिया ही उजड़ गई थी। आज कई साल बाद उन्हें खुशी मिली थी और पूनम को गले लगाते हुए खूब आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है जो मैंने आपको सुनाया। जब घर से सच में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, तो घर वीराना हो जाता है। इसलिए अपने परिवार को संभाल कर रखें। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।